अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरठ कांड पर अखिलेश यादव का वार, योगी को पढ़ाया नैतिकता का पाठ, योगी आदित्यनाथ पर की तल्ख टिप्पणी, कहा नकली लोगों की खुल रही है कलई, योगी जी नेताओं को सिखाएं नैतिकता का पाठ। मेरठ एनसीईआरटी कांड को लेकर यूपी में सियासत लगातार तेज हो रही है। विपक्षी दल योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मेरठ कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया तो बीजेपी नेताओं की त्योरियां चढ़ गईं। लेकिन चाहकर भी बीजेपी नेता मामले पर कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें भी पता है ये मामला पार्टी की साख को खराब कर सकता है और जितना बीजेपी बोलेगी सपा उसे उतना ही तूल देगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी बीजेपी की चुप्पी का पूरा फायदा उठा रही है और मेरठ मामले में जमकर माइलेज ले रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो लोग ईमानदारी का ढोंग कर रहे थे अब उनकी पोल खुल रही है और लोगों की कलई खुलने से आवाम भी चौंक रही है कि आखिर जो सच का सर्टिफिकेट बांट रहे थे वो ये काले कारनामे भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी को मेरठ मामले को लेकर निशाने पर लिया, वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर भी सरकार की बैंड बजा दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली भाजपा पहले अपने उन नेताओं को नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जो करोड़ों रुपए की नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त हैं। नकली ईमानदारी का चोंगा ओढ़े लोगों का सच अब सामने आ गया है। मेरठ पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 35 करोड़ की नकली किताबें और मशीनरी बरामद हुई। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा, क्योंकि इस मामले में एक बीजेपी नेता का नाम उछाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता उसी बीजेपी नेता का बेटा है। इसीलिए विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर माइलेज लेने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को सदन में भी घेरा, सदन के बाहर भी अब सवाल उठा रही है। वो बात अलग है कि सदन में बीजेपी ने भले ही सपा की बातों को अनदेखा कर दिया हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी बात को बेहतर ढंग से पेश कर रही है और बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रही है। पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम समेत 3 जगहों को मेरठ में सील कर दिया है। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी के दौरान गैंग के सरगना का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और जमकर अब इस पर सत्ताधारी पार्टी की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी का देश भर में एक ही कोर्स है जिसके प्रकाशन का अधिकार दिल्ली के कुछ चुनिंदा प्रकाशकों को ही है। पूछताछ में पता चला है कि किताबें प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में सप्लाई की जाती थी। अब मामले में सपा समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी को घेर रहे हैं और पार्टी पर एक के बाद एक कई सवाल दाग रहे हैं, लेकिन मामले में बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता हर सवाल पर बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर उन्होंने मुंह खोला तो फिर पार्टी की फजीहत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।